So parents are wonderful. They really want great things for their children. But in their goodness or in their over involvement or in their a lot of humdum which is happening around them, they can end up doing things which harm the interests of their own children. Hello, I'm Ashima with Dr. Amita talking about parenting styles in India. And if we can really reach out to you and tell you how children should be, how parents should be, and what are the mistakes parents are making despite the fact that they want the best for their children. Dr. Amita, how are you doing? वेरी फाइन आशिमा. और बहुत सारे पेरेंट्स के रिस्पॉन्सेज भी आ रहे हैं जी. एंड दे आर फीलिंग क्वाइट ओवरवेल्म कि अरे ये मैं तो ऐसे कर रहा था, मैं तो वैसे कर रहा था, तो दैट मीन्स आई शुड नॉट डू, शुड आई चेंज एंड हाउ शुड आई चेंज. तो मेनी पीपल नो वांट टू नो. तो आज के सेगमेंट में क्या बात करने वाले हैं हम? आज के सेगमेंट में हम लोग ओवरवेलमिंग पेरेंट्स जो ओवर एक्सेसिव अपने बच्चे को कर लेते हैं ना, पेरेंटिंग स्टाइल ओवर एक्सेसिव है, वो खुद ओवरवेल्म्ड होते हैं और ओवर एक्सेसिव हर चीज में कि ऐसे करना है वैसे करना है, तो अति हर चीज की बुरी होती है. तो आज हम बात कर रहे हैं ओवर एक्सेसिव या एक्सेसिवली रिस्पॉन्सिबल. एक्सेसिवली रिस्पॉन्सिबल पीपल, पेरेंट्स एक्चुअली. एक्सेसिवली रिस्पॉन्सिबल, एक्सेसिवली रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स. अब इस टर्म का मतलब क्या है, लोगों को कैसे समझ आएगा इसका मतलब, आप समझाओ. देखिए, पेरेंटिंग स्टाइल्स हमने जितनी भी बातें की सारी ही एक्सेसिव में आती हैं, क्योंकि वो नॉर्मल से बाहर हो जाती हैं. जब हम सब एंग्शियस होते हैं, हम सब रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं, हम सब परफेक्शनिस्ट होते हैं, हम सब रिजेक्टिंग प्यूनिटिव वो भी हो सकते हैं ना विद इन नॉर्मल रेंज, जहाँ डिसिप्लिन की बात करनी है हमने. लेकिन जो पेरेंट्स एक्सेसिवली इन चीजों को करते ही जाते हैं और बच्चों का ध्यान रखने के चक्कर में वो बच्चों की बैंड बजा देते हैं, इन वेरी सिंपल टर्म. जैसा कि आपने कहा अति हर चीज की बुरी, और अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग बैड. हर चीज का मिक्स होना चाहिए मगर ओवर नहीं हो जाना चाहिए. सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेसिवली रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स. इनके क्या मतलब, क्या तरीका, तौर तरीका क्या है एक्सेसिवली रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स का, डॉक्टर अमिता? जो एक्सेसिवली रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स होते हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही जिम्मेदारी से निभाना चाहते हैं. और वो क्या करते हैं उस चक्कर में, वो अपना काम तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, उनका ऑफिस का काम है, उनके पर्सनल लाइफ्स है, लेकिन वो सारी जिम्मेदारी, सारा ब्लेम वो बच्चों पे डाल देते हैं. तो चिल्ड्रन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. उनको बहुत ज्यादा ओवर बर्डन कर देते हैं कि काम आपने करना है, ये सब आपका ड्यूटी है. रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, वो इन्हीं दो बंधनों में बच्चा बंध जाता है. ये भी करना है, वो भी करना है, और अगर नहीं किया तो उसका दंड भी भुगतना पड़ेगा. अगर पेरेंट उससे बात नहीं कर रहा, अगर पेरेंट उसको घूर के देख रहा है, अगर पेरेंट थोड़ा सा उसको कभी जैसे बाजू भी पकड़ा बताने के लिए कुछ, तो वो भी हर्टिंग तो अंदाज में किया, वो टोन से पता चल जाता है बच्चे को, माय पेरेंट इज अनहैप्पी विद मी. ये छोटे छोटे वर्बल क्यूज और नॉन वर्बल क्यूज जब हम बच्चों को देते रहते हैं तो बच्चा कंफ्यूज रहता है, मिक्स्ड उसको बैग ऑफ इमोशंस में वो खुद बन जाता है. उसके कारण वो बच्चा बार बार जैसे बड़ा बड़ा होने लगता है तो बार बार उसके दिमाग में ये विचार आता है, आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट इनफ. मैं ये भी कर लूँ शायद मेरी मदर खुश हो जाएंगी, मैं ये भी अचीव कर लूँ शायद मेरे फादर मुझसे खुश हो जाएंगे. तो वो कंफ्यूज रहता है, एंशियस रहता है, स्ट्रेस्ड रहता है, अनसर्टेन अबाउट थिंग्स रहता है. स्कूल में भी सबको खुश करने के चक्कर में रहता है. टीचर के पास भी एकदम भाग भाग के जाएगा, मैम मैं आपका बैग उठा लूँ, मैम मैं आपका ये कर लूँ, मैम आप बहुत सुंदर लग रही हैं. कुछ भी हो, he wants attention and he wants acceptance, he wants validation. ये personality scars धीरे धीरे पेरेंट्स अपने बच्चे को गिफ्ट में देते हैं जब वो excessively responsible अंदाज में उसके साथ पेश आते हैं.
सो जब एक्सेसिवली रिस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग जो मुझे समझ में आएगा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एक्सेसिवली रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स जो हैं वो खुद भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं हर चीज की, अपने आप को भी हर चीज के अंदर भाई खड़ा करते हैं कि हाँ ये काम भी करना है वो भी करना है, एंड वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी समय से पहले मेच्योर हो जाएं, रिस्पॉन्सिबल हो जाए, हर चीज को एक अच्छे ढंग से करें, हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, और कहीं पर भी कोई त्रुटि या कमी नहीं होनी चाहिए, एंड दे शुड बी लाइक यस मास्टर काइंड ऑफ अ थिंग, कि खड़े रहें हर टाइम कि करना ही है बस ये सब। मतलब बच्चा अपना बचपन भूल जाता है, वो यंग इमेच्योर अडल्ट बन जाता है पहले से वो अपना समय से पहले इमेच्योर अडल्ट, नेचुरली मैच्योर कैसे होगा, एज से पहले कैसे मैच्योर होगा, क्योंकि सोचने की तो वो क्षमता तो उतनी है नहीं, अभी तो उसके खेलने कूदने के दिन हैं, उसको अगर घर की हर रिस्पॉन्स, जैसे मैंने देखा है, शायद आप इस बात से इत्तेफाक रखते हो कि जैसे कई घरों में, अगर हम टाउन्स की बात करें या छोटे कस्बों या शहरों की बात करें, लड़कों को भी और लड़कियों को भी एक छोटी उम्र में ही बहुत रिस्पॉन्सिबल बना दिया जाता है कि माँ काम पे जा रही है तो बच्चे को खाना भी बनाना है, भाई बहन को भी संभालना है, छोटे भाई बहन का ख्याल भी रखना है, तो आई मीन उनके ऊपर वो सारी, अपनी पढ़ाई भी करनी है, स्कूल भी जाना है, स्कूल का काम भी करना है, घर का काम भी करना है, तो ये वो बच्चे हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन डाल दिया जाता है। क्या ऐसा शहरों में भी होता है? शहरों में भी होता है, उनके चेहरों से उनका जो एडल्टहुड है वो टपकने लग जाता है, जो एक इनोसेंस टपकती है, बच्चे को बोलते हैं ना भोलापन टपक रहा है, उनके चेहरे जो है स्काउलिंग हो जाते हैं, टेंस अप हो जाते हैं, काफी एंग्शियस होते हैं, उनका पोस्चर इरेक्ट हमेशा रहता है, जैसे अब मुझे और दो और दो। तो क्लासरूम में भी आप देखिएगा बच्चे कई तो उनका चेहरा एकदम से भोला सा प्यारा सा अपनी उम्र के मुताबिक होगा, और कई चेहरों पे ऐसा होता है जैसे पता नहीं दुनिया जहान का भार उनके कंधे पे है। ये बात तो ये सही तो है, बॉडी लैंग्वेज समझ आती है ना। तो और फिर वो जब आपसे टोन में बात करते हैं, यस मैम, हाँ जी मम्मा, उनको ऑल द टाइम हाँ जी यस वाला जो स्टेज में रहते हैं कि शायद मैं ये कर लूं तो वैलिडेशन मिलेगा, ये तो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे करना था। और फिर उस एंजाइटी में अगर काम नहीं हुआ तो उसको कितना कुछ सुनने को मिल सकता है अपने पेरेंट्स से। अच्छा, पेरेंट्स अभी मैं नहीं भी समझ पाते। आपसे एक सिचुएशन देती हूँ, मैं भी अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाने की कोशिश करती हूँ। मैं भी उन लोगों को कि भाई अपना बैग खुद पैक करना है, चलो यूनिफॉर्म तुम्हारी रख दी जाएगी, जूते अपने रख दिए जाएंगे, मगर सुबह जूतों को पॉलिश तुमने मारना है या ब्रश मारना है, अपना बैग में हम पैक नहीं करेंगे, तुम अब 9 इयर्स के हो गए हो, 5th स्टैंडर्ड में हो, छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चलो अभी खाना खा लिया, थोड़ा सा टेबल क्लियर कर लेते हैं, और कई बार वो करेंगे कई बार वो नहीं करेंगे, तो हम उनको कहेंगे बेटा खाना खाया हम सब ने मिलके, हम सब मिलके इसको क्लीन करेंगे। क्या आपको लगता है यहाँ पर ओवर रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं हमको, कि ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है? देखिए ये तो पार्ट ऑफ प्रोसेस है, ग्रोइंग अप इश्यूज से उसको बच्चे को हम सिखा रहे हैं, बच्चे ने किया तो किया, नहीं किया तो उनको ये मालूम है कि हमें मारनी पड़ेगी, हमें कुछ गाली नहीं पड़ेगी, हमें कुछ मम्मी की मतलब स्टेयरिंग आईज जो हो जाते हैं घूरने वाली, देयर लुक स्टेयरिंग विद देम विद सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिव इमोशन, कोई क्राइम कमिट कर दिया। हाँ वैसा नहीं, चलो बच्चों करते हैं फ्रेंडली वे में होता है, मम्मी भी कर रही है देन दे आर डूइंग, तो वो एक फ्रेंडली अप्रोच है। फैमिली दैट प्लेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर, फैमिली दैट डज थिंग्स टुगेदर आल्सो स्टेज टुगेदर, ये नॉर्मल है। पर अगर आप अपने रूम में बैठ के टीवी देख रही हैं, एक्सपेक्ट के ओके बच्चे अपना काम खत्म कर ले, या आप कोई मीटिंग अटेंड कर रही, कह रहे टेबल क्लीन करो वो करो, नहीं हुआ तो आपको करना पड़ेगा, सो 11 o'clock if you are coming and you see the things are not undone, not done properly and they are left undone by the kids, and then you get angry and then you lose it. वो स्थिति जब होने से बच्चों को फिर वो काम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लग जाती है, ओ माय गॉड आई हैव टू फिनिश इट अदरवाइज माय मॉम इज गोइंग टू गेट मैड। ये भाषा नहीं बच्चों को आनी चाहिए, क्यों आ रही है, क्यों बच्चे ऐसा बोलते हैं? एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन हम अपने बच्चों को गिफ्ट में दे रहे हैं। ओके ओके ओके, सो व्हिच फॉर मींस दिस वी हैव टू बी केयरफुल। टीम वर्क अच्छा है, थोड़ा थोड़ा काम कराना अच्छा है, मगर अगर उन्होंने नहीं किया तो उनको उसमें घृणा की एक दृष्टि से देखना या गुस्से की दृष्टि से देखना, या उनको उस चीज के लिए एहसास कराना कि उन्होंने पता नहीं कोई भयानक अपराध कर दिया है, आई थिंक वो गलत है।
उनसे बात की जा सकती है, मगर उनको वो एक ओवर रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड जिसमें उनको ये लगे कि भाई अगर नहीं किया तो समझो हमारी तो आफत ही आ गई। तो इन पेरेंट्स जी हाँ, तो सम इट अप, काम सिखाना हमें हमारी जिम्मेदारी है। उनको अपने बच्चों को काम सिखाना हमारी जिम्मेदारी है, पर हर काम के लिए बच्चों को जिम्मेदार ठहराना ये हमारी गलती है। मेकिंग चिल्ड्रन एक्सेसिवली रिस्पॉन्सिबल इज नॉट गुड, मेक देम रिस्पॉन्सिबल। इस तरह के पेरेंट्स के लिए क्या टिप है, क्या कर सकते हैं वो अपने आप को कि वो इस ट्रैप में ना फंसे और अपने बच्चों को एंग्शियस या स्ट्रेसफुल ना बनाए ताकि आगे चल के परेशानी ना हो? वो क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन दे डू? वो अपने आप को बदल सकते हैं। अगर हमारा ये वीडियो देख के उनको लगता है कि कहीं वो इस ट्रैप में खुद तो नहीं पड़ रहे, तो ये पहले अपने ऊपर निष्पक्ष शासन फिर अनुशासन। ये तो खुद के प्रैक्टिस बिगिंस एट होम। सो अगर आपको कुछ करना है पहले खुद पे करिए। तो उनको कॉन्शियसली, और कहीं ना कहीं हम लोग सब मेच्योर एडल्ट्स हैं और जब हम पेरेंट्स बनते हैं हमारे दिमाग में बहुत कुछ चलता है और कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली और कॉन्शियसली हमको समझ में आता है, हमारे अंदर का बल्ब जलता रहता है, यार गलत कर रहे हैं। तो वी कैन ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्लो डाउन अ लिटिल, काम डाउन, अंडरस्टैंड क्या सही है क्या गलत है। अपनी जिंदगी की फ्रस्ट्रेशंस को अपने बच्चों पे मत डालिए, अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने बच्चों पे ट्रांसफर मत कीजिए। अगर आपको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं और आपको लगता है कहीं ना कहीं वो गलत है, तो नन्हे बच्चों को उस बर्डन में ना डालिए। उनकी बचपन को खूबसूरत बनाइए, उनको एक अच्छा फ्री, ट्रांसपेरेंट, ओपन एटमॉस्फेयर दीजिए, उनको एक घबराहट वाला एटमॉस्फेयर नहीं दीजिए। एनी अदर थिंग व्हिच यू वुड लाइक टू से बिफोर वी साइन ऑफ फॉर टुडे, डॉक्टर अमिता? The same thing, निष्पक्ष शासन फिर अनुशासन। Thank you very much and take care and God bless you all and be a great parent.